विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज गुरुदेव जी, पूजा योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के प्रताप बंद करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बीजक में साथी नंबर 294 में साहब का कहना है, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बहि जान दे, जहां शब्द विवेक न होए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते कर बंदगी विवेक की। यदि तू मनुष्य है तो विवेकमान बन, भ्रमक मत बने। भ्रमक बने गया तो तेरे अंदर वो गुण नहीं आ पाएंगे जो मनुष्य के गुण होते हैं। भ्रमकों के अंदर कभी मानवीय गुण नहीं आते। भ्रमकों का सिर सदा जड़ के आगे जल्दी झुकता है, चेतन के आगे नहीं। भ्रमक तंत्र मंत्र जादू टोना में ज्यादा मौज लेते है ना, सेवा में नहीं, ज्ञान बोध विचार में नहीं। तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि कर बंदगी विवेक की। तू विवेक से काम ले और विवेकियों को बंदगी कर। जो विवेक से काम लेते हैं उनकी बंदगी कर। जिस प्रकार से शमशान शिल पर रखी हुई वस्तु उसी रंग में दिखती है और वहां से उस वस्तु को उठा लिया जाए तो फिर अपने रूप में आ जाती है। शमशान शिल के ऊपर जो भी आप वस्तु रख देंगे वो उसी कलर की दिखेगी, आप कुछ भी रख दो। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार की जो संपत्ति है, जो धन है, जैसे करोड़पति कोई सेठ है और वो करोड़पति सेठ किसी भिखारी को अपनी गद्दी पर बैठा दे तो वो भी करोड़पति हो जाता है। जिस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री है और यदि वो 5 साल बाद चुनाव में हार जाए और दूसरा गरीब कोई जीत जाए तो वो भी उसी जगह वो भी मुख्यमंत्री ही कहलाता है। और यदि फिर वो हट जाए तो फिर उस मुख्यमंत्री की बराबरी नहीं रहती कि जो जीतता है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब वस्तु शमशान शिल पर रख दी जाती है तो उसी कलर की दिखती है जिस कलर की जो शमशान शिल है, और जब वहां से हटा ली जाए तो शमशान शिल का उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से जो जादू टोना दिखाने वाले जो लोग हैं, जो अपने घेरा में ही जादू टोना दिखा सकते हैं, यदि दूसरे का कोई वो समागम लगा हो, वहां पर जाकर के उनके हाथ में जो डंडा हो, जो उनके हाथ में झोली हो, जो उनका जो सामान हो जादू टोना का, उनसे ले लिया जाए तो वो जादू टोना कभी दिखाई नहीं पाते और कह देते कि नहीं नहीं हम अपनी जगह पर ही दिखाएंगे, वहीं पर हमारी शक्ति है, प्रकट होती है, दूसरी जगह नहीं। ऐसे कह करके अपना वो फंदा छुड़ा लेते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भरम लगा रहेगा, जब तक भरम में लगे रहोगे तब तक आपको सत्य का पता चलेगा ही नहीं। तो कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, विवेकियों की बंदी करनी चाहिए जिनका चेतन पूजा में लक्ष्य है, जो असली सनातनी है। नकली सनातनी और असली सनातनी 2 प्रकार के होते हैं। सब में 2 क्वालिटी होती हैं, असली और नकली। असली सोना भी होता है और नकली सोना भी होता है। असली जो सोना है वो अग्नि में जाकर के चमकने लगता है, कनिक अग्नि पर तपता है और जैसो जैसो तपे रूप दिन दूना खिलता है। और यदि नकली सोना है तो अग्नि में जाकर के वो काला पड़ जाता है,
जो अग्नि में तप करके काला पड़ जाए वो सोना नकली, और अग्नि में जाकर के जो चमकने लगे वो सोना असली। तो कनिक अग्नि पर तपता है और जैसो जैसो तपे रूप दिन दूना खिलता है। कनिक जब अग्नि पर तपता है सोना तो उसका रूप दिन दूना खिलता रहता है, और नकली सोना अग्नि में गया तो तुरंत काला पड़ जाता है। ये पहचान है असली और नकली की। तो भेष धरे सब कोई, जो असली संत होते हैं वो त्याग वैराग में रहते हैं, वो जादू टोनाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। जिसको अपना इष्ट मानते हैं बस उसी को इष्ट मान करके अपने मस्त रहते हैं। उनको किसी से न लेना है न देना है, अपनी वासना मिटानी है, अपनी कमी मिटानी है, अपने बंधन छुड़ाने हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा नंगा नाच रहा है कि कपड़े पहन के नाच रहा है, क्या अगर उधर उनका लक्ष्य नहीं। वो तो सत्यनारायण निर्णय की अपनी बात रख देती है, कोई माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर बंदगी विवेकी भेष धरे सब कोई। सदुदेव भेषधारी तो बहुत हैं संसार में, पर भाइयों विवेकी बंदी करनी चाहिए, है ना। जो जादू टोना तंत्र मंत्र या हवन होम ईश्वर परमात्मा देवी देवता ये इनमें फंसाने वाले जड़ पूजा करने वाले ये सब नास्तिक हैं, ये आस्तिक नहीं, ये कोई सनातनी नहीं है, ये सब सनातन विरोधी। जो जीव को नानक विकारी बतावे, ईश्वर का अंश बतावे, वो सनातनी कैसे हो सकता है। जीव को ईश्वर का अंश बताने वाला कभी भी सनातनी नहीं हो सकता। सनातन तो चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो कर बंदगी विवेकी भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बहि जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए, और सो बंदगी बहि जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। ऐसी जगह बंदगी कभी नहीं करना जहाँ सनातन का अनादर होता हो, जहाँ सनातन के जो पक्ष में लोग ना हो, ऐसी जगह पर बंदगी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सनातन चेतन जीव है और जीव कभी मरता नहीं है, और जीव से अलग यदि कोई ईश्वर परमात्मा को बताता है तो वो सनातनी हो ही नहीं सकता है। जो अपने से पक्ष अलग लेकर के और जो अष्ट धातु की मूर्ति बनवा कर पूजा कराता है या उसकी कोई शक्ति बताता है कि इसकी दया से सारे काम सफल हो जाते हैं, ये सब झूठ है। हाँ, यादगारी के लिए बनाना कोई दोष नहीं है। जितने भी सनातनी हैं जो यादगारी के लिए अपने गुरु की मूर्ति या किसी की रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। दोष है कि वहां पर घी दूध चढ़ाना, मेवा मिष्ठान चढ़ाना, जो सिर झुकाना। एक बार श्री राम शर्मा ने यज्ञ किया था बहुत बड़ा आमड़खेड़ा में, है ना, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उसमें इतना घी आया ट्रक के ट्रक, और वहां पर नाली बनवाई गई और नालियों के द्वारा घी चलता था। हवनों में घी चलता था बहुत दिन तक, अरबों खरबों पैसा खर्च हो गया। तो जो इस प्रकार से घी जलवाने वाला है वो सनातनी नहीं हो सकता है, कोई भी हो। जो हवन कराने वाला सनातनी नहीं होता। हवन कराने वाला, घी जलाने वाला, मेवा मिष्ठान जलाने वाला कभी भी सनातनी नहीं हो सकता है। सनातनी तो वो है कि जो जिंदे को भोजन करावे, जिंदे को कपड़े दे, जिंदे को पानी पिलावे, तो जिंदाओं की जो रक्षा करे उसको सनातनी कहते हैं। अब ये थोड़ा है कि नकली गाय भैंसों के आगे कोई चारा डाले और सनातनी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पर गाय भैंस असली हैं, खाती पीती है, वहां पर जाके चारा डालेगा तो वो सनातनी है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के इसलिए खाने पीने की वस्तु को अग्नि में जलाना ये दोष है, महादोष है, छोटा मोटा दोष नहीं है, और उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जड़ मानंदी को त्यागना ही सनातन धर्म है, और जड़ मानंदी में फंसना ही नास्तिकता है। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, विचार करो, सो बंदगी बहिजान दे, है ना, ऐसों की बंदगी की बहिजान दे, ऐसों से दूर रहो।
ऐसे को बंदगी मत करो, क्योंकि वो स्वयं नास्तिक बने हुए हैं, तो आपको आस्तिकता का उपदेश कैसे दे सकते हैं? वो तो जीव विरोधी है, जीव को कटवाते हैं, पहले से ही चला रही। अश्वमेध यज्ञ पहले से ही चली आ रही है ना, गोमेध यज्ञ पहले से ही चली आ रही है, अजामेघ यज्ञ पहले से ही चली आ रही है। ये सब बैल कटाए गए है ना। कितने, जब रुक्मिणी की शादी हुई तो उसमें कितने पशुओं का वध हुआ, बहुत प्रमाण आता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारी झूठी बातें, और जब तक इन पे आस्था रखोगे, उनके अनुसार चलोगे, तब तक नास्तिक के नास्तिक ही बने रहोगे, आस्तिक हो ही नहीं सकते। तो भाई आज समय आया है, साधु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है, जो पारक सिद्धांत है, वो असली सनातनी है ना, जो सदा से चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है जी, कभी मरता नहीं। और ये जगत भी अनादि है और जीव भी अनादि है, सनातन जो सदा से, इसका अस्तित्व कभी मिटे नहीं, सदा एक रस रहे। इसलिए परमाणु एक रस है और चेतन जीव भी एक रस है। जीव नानत विकारी नहीं है, किसी का अंश नहीं है, एक देशी है और अनादि है, और एक जीव नहीं, अनंत अनगिनत जीव हैं, अपने कर्मों का फल सब भोग रहे। तो साहब जी कहते हैं, कर बंदगी विवेकी भेज धरे सब कोई, सो बंदगी बह जान दे जहाँ शब्द विवेक न हो, जहाँ विवेक युक्त शब्द न हो, ऐसी बंदगी बह जान दो। ऐसों से दूर रहो, ऐसों से अलग रहो, उसे आपका कभी भला नहीं होगा। जो विवेक से न ठहरे, जो विवेक से नहीं ठहरे, उस बात को मानना ही तो मूर्खता है ना। जो विवेक से ठहरे उसी बात को मानना चाहिए। अब कोई हथेलियों को मसल करके आग जलाए दे और कहे कि मैं सनातनी हूँ, तो नहीं, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो जादूगर हो सकता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई भी कला दिखा देना ये जादूगरों का काम है, सनातनियों का काम नहीं। आज भी वर्तमान में सनातन धर्म वाले बहुत हैं और असली हैं। कबीर जो पंथ है ये सनातनियों का है, और भी है, संन्यास धर्म है, बैरागी धर्म है, ये सब सनातनी हैं। सनातनी कभी भी जादू टोना नहीं दिखाते, न किसी के बात की सफाई में किसी को फंसाते, न लाख की सफाई में किसी को फंसाते, न किसी के कुनवा खानदान का नाम बताते, है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया नकली मत बनो, बनना है तो असली बनो, है ना। लकड़ी, अब कोई नींबू में और इंजेक्शन द्वारा और रंग भर दे और कहे कि देखो हम इसमें से खून निकालेंगे, लाल रंग भर करके कोई कहे खून निकालेंगे, तो वो तो ब्लेट मारेगा उस नींबू पर, तो खून तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन से भर दिया गया है ना। कोई तो पेड़ पे ही, एक ने तो एक बार बहुत ज्यादा जादू दिखा दिया था, उसके नींबू के झाड़ पे जितने भी नींबू थे उसने इंजेक्शन लेके सब में और रंग का इंजेक्शन भर दिया अंदर, और कहा कि मेरे वृक्ष पे जितने नींबू लगे हैं मैं मंत्र के द्वारा और सब में लाल लाल निकाल सकता हूँ, रक्त निकाल सकता हूँ। सब इकट्ठे हो गए, और वो तो एक दिन पहले ही रंग भर चुका था उनमें इंजेक्शन के द्वारा। जब सब आए, जो नींबू काटा जाए उसी में रंग, जो नींबू काटा जाए उसी में रंग। अब एक बहुत छोटा नींबू था, वो बच गया बिना सरंज लगाए, जब उसको काटा उसमें नहीं था, तो कहीं कि नहीं अभी ये कच्चा है, जब ये इन नींबुओं के बराबर आएगा तो इसमें भी लाल रंग निकल सकता है, अभी इस पे जो कच्चा होता है उस पे जादू नहीं चलता। कैसे इन ढोंगियों की बातें, अरे फंसाने में बड़े आगे रहते हैं। इसलिए भैया सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, और जब तक आप पक्के सनातनी नहीं बनोगे, जब तक आप नास्तिक बने रहोगे, जब तक जड़मानंदी को महत्व देते रहोगे और चैतन्य को दुख देते रहोगे, माता पिता को दुख देते रहोगे, संत गुरुजनों को दुख देते रहोगे, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी किसी अंधे को आंख नहीं मिल सकती है, कभी भी किसी टोंटे को वहां नहीं मिल सकती, कभी भी किसी लंगड़े को पैर नहीं कोई दे सकता है, कोई भी देवी देता। और जो ऐसा कहता है वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो धार्मिक है। तो आप धार्मिकता को अलग करो, और जब आप धार्मिकता को दूर कर दोगे और ये झूठी मानंदी को दूर कर दोगे, तब आप सच्चे सनातनी बनोगे। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप इसमें बड़े बड़े फंस गए, साहब जी आगे भी कहते हैं साखी नंबर
295 में क्या कहें, सुर नर मुनि ओ देवता, 7 दीप 9 खंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। शाकी नंबर ये 295 है। सदूसरी कवि साहब जी कहते हैं कि सुर नर मुनि और देवता कोई भी हो, जो भी जैसे कर्म करेगा तैसा फल वो भोगेगा। 7 दीप 9 खंड, चाहे 7 दीपों में रहता हो चाहे 9 खंडों में रहता हो, कहीं कभी सब हो गया। सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा। आंख में दर्द होगा, जोर से तो रोना ही पड़ेगा। कान में दर्द होगा, रोना ही पड़ेगा। पेट में दर्द होगा, रोना भी पड़ेगा। हाथ कटेगा, रोना ही पड़ेगा। पैर कटेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए ये भाई, सनातन धर्म को यदि जानना चाहते हो, वेद विचार से काम लेना चाहते हो, तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पक्के सनातनी थे, अच्छे विवेकी संत थे। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, सबका सम्मान किया। पूरा जीवन मनुष्य को समझाया, ये भाई जरा ध्यासी मत बनो और ये जादू टोना के चक्कर में मत फंसो। अरे आपको ज्ञान है किसी का, तो उसको चौड़े में क्यों कमाते हो? आपके पास गुलाल है तो घोड़े पे क्यों उसको डालते हो? किसी के काम में लाओ। और जो लाखों की भीड़ लगा लगा करके जो उनके माँ बाप का नाम बताते हैं, ये कहते हैं, इसमें समय बर्बाद क्यों करना? इससे तो अच्छा दृष्टा अभ्यास करना, न सदग्रंथों को पढ़ना, है ना, अपने संत गुरुजनों की सेवा करना, जिससे अंतःकरण पवित्र होगा, किसी प्रकार की कालमा अंदर नहीं रहेगी। और दूसरों को भरमाना, भुलाना, दुखाना, सताना, ये तो एक जादूगरों का काम है। तो सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहीं कभी सब भोगिया, देह धरे को दंड। जिसने देह धरी है तो बिना कर्म के तो देह बनती नहीं है। और जैसे कर्म करें तैसी देह मिलेगी। और समय समय पर जैसे उन्होंने कर्म किए होंगे, किसी को दुख दिया होगा तो दुख भी आएगा। बिना दुख दिए कभी दुख आ नहीं सकता, और बिना सुख दिए कभी सुख भी नहीं आ सकता। दुख और सुख दोनों के संस्कार टिकते हैं। और जो इस दुख सुख से अलग हो जाता है, दोनों बेड़ियों को जो तोड़ देता है, वो सदा के लिए मुक्त होता है, नहीं तो हो नहीं सकता है। जबलंग दिल पर दिल नहीं, तबलंग सब सुख ना है, चारे युग न पुकारिया, सो संशय दिल मां है। सदगुरु तेग जी कहते हैं साखी नंबर 296 में कि जबलंग दिल पर दिल नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और जब तक ये नहीं समझोगे कि चेतन जीव जन्म रखंड है, तब तक आप भूले ही रहोगे। तब तक जीव को नानंत विकारी परिचन्न ईश्वर का अंश बताते रहोगे, और बताते बताते नास्तिकता में ही पूरा समय बीत जाएगा। और जब आपको पता चलेगा चेतन जीव ही सत्य है, तब आप सच्चे सनातनी बनोगे। सच्चा सनातनी कभी जड़ को सिर नहीं झुकाएगा। सच्चा सनातनी कभी जड़ के आगे मेवा, मिष्ठान, दूध, मिठाइयां नहीं चढ़ाएगा। सच्चा सनातनी तो अपने गुरुदेव की पूजा करेगा। और यदि घर में रहेगा और वैराग नहीं है, माता पिता के पास में रहेगा, तो उनकी सेवा पूजा करेगा। और यदि वो साधु हो जाएगा, सर्व विकारों को छोड़ करके, विषय वासना को मिटा करके, धर्म को मिटा करके साधु होगा, तो संत गुरुजनों की सेवा करेगा। सच्चा सनातनी जड़ की पूजा क्यों करेगा? जड़ के सामने माला लेकर के क्यों बैठेगा, क्यों रटेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा क्यों करेगा? है ना, उससे क्या लेना देना? वो तो अपना शुद्ध साफ पवित्र मन रखेगा और शुद्ध साफ मन के द्वारा और शुद्ध साफ ही काम करेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जबलंग दिल पर दिल नहीं, तबलंग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल नहीं होगा, तब तक सब सुख मिल ही नहीं सकते। चारी युगन पुकारिया, शोषण से दिल मां है। जब लंग दिल पर दिल नहीं, जब तक आप भूखे को भोजन नहीं दोगे, नंगे को कपड़े नहीं दोगे और जीव दया नहीं करोगे, तब तक सनातनी हो ही नहीं सकते। सनातनी का मतलब ही होता है कि जिंदों की रक्षा करना और संत गुरुजनों की सेवा करना, है ना, पवित्र अपने मन को रखना, उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो जब लंग दिल पर दिल नहीं, तब लंग सब सुख ना है। और जब तब तक सब सुख आपको मिलेगा ही नहीं, तब तक आपके हृदय की कालमा दूर होगी ही नहीं। चार युग ने पुकारिया, और चारों युगों से ही पुकार रहे हैं लोग।
अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को मान रहे हैं, वही तो नास्तिकता है, वही तो सनातन धर्म को बर्बाद करना है। तो सनातन धर्म को अनादिकाल से ये लोग दबाते हुए चले आ रहे, कहते तो हैं कि हमारा सनातन धर्म है, ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म बताते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना को सनातन धर्म बताते हैं, हाथ की सफाई लाख की सफाई को सनातन धर्म बताते हैं, किसी के माता पिता का नाम बता देना, कनवा खान का नाम बता देना, गड़ी हुई पलतू को बता देना, इसको सनातन धर्म बताते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो है सदा से जो कभी मरे नहीं अजर अमर अखंड स्वरूप चेतन जीव है, जिसको अपने आप का बोध हो जाए, चेतन जीव का जो बोध हो जाए वो सनातनी है, वो सनातन धर्म है। तो सनातन ये चेतन जीव है। तो साहब कहते हैं कि 4 युग ने पुकार दिया सो संशय दिल में, चारों युगों से जो पुकारते लोग चले आए, आज भी वही संशय दिल में भरी हुई है। कोई भी इस संशय को त्याग करके और अलग नहीं होना चाहता है, सबके सब संशय में ही मौज लेना चाहते हैं, और संशय को ही सनातन धर्म बताते हैं, संशय को ही सर्वोपरि धर्म बताते हैं। ये बहुत भारी भूल है। संशय में जो फंसा वो तो जो संशय में फंस जाता है वो तो जाए नशा है, और संशय त्याग अलग होए वो ही संत कहा है। जो संशय को त्याग करके अलग हो जाता है, जो भ्रम को त्याग करके अलग हो जाता है, जिसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वही तो सच्चा सनातनी है, वही सच्चा है। इसलिए सनातन धर्म को महत्व देना चाहिए, झूठे धर्मों को नहीं, जड़ाध्यास को नहीं। और जो जड़ाध्यास को जो सनातन कहेगा तो कितना बड़ा भूल में है। जो हृदय से उठी कल्पना में फंसने वालों को सनातनी कहेगा, या उस ईश्वर परमात्मा कल्पना करके उसको सनातन धर्म बताएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे कि जब लंग दिल पर दिल नहीं तब लंग सब सुख नाए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, दिल में रहने वाले चेतन जीव को नहीं जानोगे, और मारते काटते सताते रहोगे, दूसरों को दुख देते रहोगे, खाने पीने की वस्तुओं को अग्नि में जलाते रहोगे, जीव दया आपके हृदय में रहेगी नहीं, जड़ के आगे सिर झुकाते रहोगे और उसे सनातन धर्म बताते, यही तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो 4 युग न पुकारिया सो संशय दिल माए, यंत्र बजावत हूँ सुना टूट गया सब तार, और यंत्र विचारा क्या करे जब गया बजा बनहार। अब विचार करो इस साखी पर कि 297 नंबर की साखी पर विचार अच्छे प्रकार से करना चाहिए कि यंत्र बजावत हूँ सुना, यंत्रों को यंत्र ही बजाता है और खूब जोर से बजाता है, ढोलक बजाता है, बाजा बजाता है, आवाज भी जोड़ की आती है। और टूट गया सब तार, और जब सारे तार टूट जाते हैं तो वो जोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो तार नहीं जोड़ते वो यंत्र काम में नहीं आता। तो यंत्र बेचारा क्या करे, यंत्र कोई चेतन तो है नहीं, यंत्र तो मुर्दा है, उसको यंत्री चेतन जी भी बजा रहा है और वही बनाता है। और जब वो काम का नहीं रहता यंत्र, बिल्कुल सड़ जाता है, बिल्कुल दो टूटने लगते हैं उसके तार, वो काम में नहीं आता है। तो यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावनहार, और बजावनहार ये चेतन जीव इस यंत्र रूपी शरीर को जब छोड़ के निकल जाता है तो यंत्र काम में नहीं आता। ढोलक कितनी भी अच्छी हो, बजाने वाला ना हो तो बज नहीं सकती। बाजा कितना भी अच्छा हो, बजाने वाला ना हो तो कैसे बजेगा। हाँ, पे पे कोई भी कर दे, हाथ भले कोई मार दे, ढक ढक हो जाएगी, क्योंकि जब बजाने वाला बजाएगा तभी ढोलक अच्छे प्रकार से बजेगी, तभी साजबाज मिलेगा। और बजाना नहीं जानता हो और कोई ढोलक को पीटने लगे तो साजबाज मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से बाजे को बजाना नहीं जानता हो और कोई उसके पातों को मचकने लगे तो पे पे की आवाज तो आ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से बजना चाहिए वैसे वो यंत्र नहीं बज सकता है। तो यंत्र बजावत हूँ सुना टूट गया सब तार, यंत्र का ये शरीर, इसको बजाने वाला ये चेतन जीव है। और जब एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, सारे तार टूट जाते हैं, आंखें फेल हो जाती हैं, कान फेल हो जाते हैं, दांत सारे गिर जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, त्वचा सारी सिमट जाती है, पैर आगे बढ़ते नहीं, चलने में भी तकलीफ आती है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो यंत्र बजावत हूँ सुना टूट गया सब तार, यंत्र बेचारा क्या करे। अब यंत्र करे तो क्या, ये चेतन तो है नहीं, चेतन तो इसमें रहता है। अब यंत्र ही खराब हो गया, यंत्र काम नहीं कर रहा, चेतन क्या करे जब गया बजा बुनहार। और सो इसको छोड़ करके इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को बजाने वाला, डुलाने फिराने वाला, और जब चेतन जीव निकल जाता है
तो फिर यंत्र कुछ नहीं कर सकता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने मथुरा वृंदावन में, काशी में, जहाँ भी मंदिर बनाए और मूर्तियों की पूजा हो रही है, वहां से यदि मनुष्यों को हटा लिया जाए तो उनकी पूजा कौन करेगा? वो सफाई भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बागेश्वर धाम की दवाई देता है, कोई कहीं की देता है, यदि वहां से जनता हटा ली जाए, पुजारी हटा लिए जाए, उनकी पूजा करने वहां कौन जाएगा? और वो निकल के वहां से आएंगे भी नहीं कि हमारी पूजा करो, कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि यदि मानना है तो सनातन धर्म को मानो, जानना है तो सनातन धर्म को जानो। सनातन ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल है ही नहीं। तो अच्छे प्रकार से इस भ्रम को मिटा करके और सभी प्रकार की कालमा को दूर करके अपने हृदय को शुद्ध कर लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। ये पारक सिद्धांत को जो जानेगा उसी के हृदय की कालमा मिटेगी। ऐसा सभी संत गुरुजन और मिलकर के पारकी संत कहते हैं। और जिन जिन को पारक सिद्धांत का ज्ञान है वो किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हों, कभी भी विरोध नहीं